वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सबके लिए हम आज लेके आए हैं खाद्य सुरक्षा के बारे में। भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी इन इंडिया की हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है खाद्य सुरक्षा के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानने का प्रयास करें पहले। या उनके विवरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार अधिक प्रभावित होते हैं। ये बात सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो निर्धन परिवार को ही पड़ता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट से हमारा जो लेन देन होता है, हमारे जो एग्रीकल्चर से, सब कुछ बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और उन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और निर्धन परिवार को उसका बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए खाद्य सुरक्षा क्यों, सबसे पहले मेन पॉइंट आता है यहाँ पे खाद्य सुरक्षा क्यों। समाज का गरीब वर्ग हर समय खाद्य सुरक्षा आवश्यकताग्रस्त हो सकता है। ठीक है, देखिए खाद्य सुरक्षा को तो हर गरीब वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जैसे, परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों खराब होने से पैदा हुए अकाल और आदि राष्ट्रीय उत्पादकों में गुजर रहा है तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खास असुरक्षा को ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसमें देखिए मेन पॉइंट, किसी आपदा के समय हम इसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे प्रभावित होती है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्य की कुल उपज में निकटवर्ती आ जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो सकती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। ये बात फैक्ट है कि अगर उसकी ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी तो हम क्या, कोई भी इसको सही से खरीद नहीं पाएगा, आम इंसान खासकर। अगर ये आपदा अधिक विस्तृत मतलब बहुत बड़ी क्षेत्र में आती है तो अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी के अकाल की स्थिति बन जाती है। देखिए भूखमरी की स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है कि जब रेट इतना बढ़ जाएगा तो हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग या हम जितना हमारी अर्निंग है, अगर उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा खर्चा होगा तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो भूखमरी जिसे बोलते हैं कि हम लोग फिर भूख से मरना शुरू हो जाते हैं। खाद्य असुरक्षित कौन है, देखिए यहाँ पे ज़रा मेन पॉइंट ध्यान समझेगा। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण दृष्टि को असुरक्षित है। ये बात फैक्ट बात है, परंतु इससे सबसे अधिक प्रभावित वर्गों में शामिल है। क्या शामिल है, ज़रा देखें। भूमिहीन जो थोड़ी और बहुत से नगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निश्रमित आदि पर मतलब जो हमारा जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो भूमि मतलब जिस पे ज़मीन नहीं है, या थोड़ा सा जैसे भी हम लोग कोशिश करते हैं काम दाम करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो सबसे लिए कारगर नहीं हो पाते तो बहुत ज़्यादा हमें एक नुकसान सा साबित होती है। और अब एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको मैं कि जैसे कि यहाँ पे एक राशन की शॉप है, इसको मैंने ऊपर लिखा है कि हाँ मुझे पता है कि उपलब्ध स्टॉक की लिस्ट को मुझे बोर्ड पर लिखना है। मतलब यहाँ पे हम कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं तो आज उसका रेट कुछ और है, कल उसका रेट कुछ और है, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो स्टॉक की बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में भी अभी आपको हम चर्चा कराएंगे कि आखिर वो होता क्या है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य कम वेतन वाले व्यवसाय व अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। भाई कुछ ऐसे असुरक्षित परिवार क्यों हैं जो कि कामकाजी सदस्य जिनको वेतन का कम मिल रहा है, व्यवसाय ज़्यादा नहीं होगा तो उनको बहुत ज़्यादा परिवार को चलाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे होते हैं और इनकी इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकें। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
कामगार जो अधिकतर मौसमी कार्य में लगे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका घर बनाने का सीज़न चल रहा है या कोई भी ऐसा काम चल रहा है, आज गेहूँ हो रहा है, तो बस खाली इनको उसी टाइम इतना बस खाली वो पैसा मिलता है कि बस ये बस जीवित हैं, ना अच्छा खा पाते ना कुछ, बस एक टाइम का खाना मिल जाता तो उसमें अपनी लाइफ को ये काट सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की ज़िंदगी होती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें वो क्या है, बफर स्टॉक क्या है। ये बफर स्टॉक के बारे में आज ज़रा आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं हम। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, जिसे आपने नाम सुना होगा, FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार होता है। ये बात सही है, आपको मालूम है ये बात के बारे में। भारतीय खाद्य निगम विशेषकर उत्पाद वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। ये बस ठीक है, क्योंकि वो लोग और जब ये सामान खरीदते हैं सरकार द्वारा तो क्या होता है, देखिए आगे देखते हैं। किसानों उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इससे मूल्य में न्यूनतम समर्थन कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए उपदेश बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज भंडारों में रखे जाते हैं। अब ज़रा यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, ये मौसम ख़राब में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी हमारी मदद करते हैं। कि यदि भाई सरकार ने जो रेट बोल दिया है वो रेट आप ले लेगी, ठीक है, आप वो चाहें कोई भी कंडीशन आपकी रही हो, ठीक है। तो ये हमारा खाद्य सुरक्षा की बात चल रही थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट बात लेके आएंगे हम लोग गोल्डन एजुकेशन क्लास के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।